मैं गंदी कंपनी में पड़ गया था। मेरे घर में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मैं बुरी चीज़ों में और ज़्यादा घुसता चला गया। मुझे टल्ली होकर फुल स्पीड में बाइक चलाने में कोई डर नहीं लगता था, या आलतू फालतू लोगों से नई तरीके के ड्रग्स लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। हाँ, मैं बहुत लापरवाह था, और शायद आज भी होता अगर मेरे साथ ये भयानक घटना नहीं घटी होती। मेरे पापा शराब पीने के बाद मेरी मम्मी को ऑलमोस्ट हर रात को मारते थे। वो भी उन्हें जो कुछ मिलता उससे वापस मारते। घर में 24 घंटे हंगामा चलता रहता। मुझे जो भी फ्री में दारू पिलाता, मैंने उसके साथ ही रातें बितानी शुरू कर दी। कभी कभी तो मैं चिप चिप गंदी और खून भरे इंजेक्शंस के साथ ज़मीन पर उठता। मैं इतना नशे में होता कि पता ही नहीं होता कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। किसी तरह मैं अपने आप को उठाता, अपने कपड़ों से उल्टियाँ साफ करते हुए, और सब नशेड़ियों के बीच में से निकलते उन गंदे घरों से निकलता। मैं ऐसी हालत में था कि मैं अपने आप से कहता रहता, इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। पर मुझे क्या पता था वो भयानक सपना आने वाला है। हर दूसरी रात की तरह जब मेरे पेरेंट्स लड़ रहे थे तो मैं घर से निकल रहा था। मेरी मम्मी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम अपने ड्रगी दोस्तों के पास जा रहे हो? मैं मुड़ा और मैंने जवाब दिया, मेरे कोई दोस्त नहीं, मुझे तुम लोगों से नफरत है यार। सच कहूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, पर जो सच है वो सच है। मैंने तब एक सिगरेट जलाई। मैंने क्रैमर नाम के लड़के को कॉल किया जो मुझे अक्सर ड्रग्स और एसकेटीज दिलाता था, और उसने फ़ोन नहीं उठाया। ऑप्शंस खत्म होने के कारण मैंने स्किड रो की तरफ जाना शुरू कर दिया। डाउनटाउन एलए के लोग जानते हैं, वो ड्रगीज और बेघर लोगों की जगह है। जैसे ही मैं उस गंदी गली से जा रहा था, टॉक्सिक केमिकल्स की सड़ी हुई बदबू मेरी नाक में आने लगी। लोग गंदे मिट्टी वाले कोनों में नशे में पड़े थे और कुछ न कुछ बोलते जा रहे थे, और ये आम बात थी। मैंने कूड़े के ढेर के पास 2 लड़कों को कुछ फूंकते हुए देखा। जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे एक ड्रग पास किया, और मैंने बिना सोचे समझे एक पफ मारा। जैसे ही वो धुआं मेरे मुंह में गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने टार और सड़े हुए अंडों का कुछ फूंका हो। मेरा सर जोर से बजने लगा और मुझे धुंधला सा दिखने लगा। सबसे डर की बात ये थी कि मैं सो नहीं पा रहा था, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं गिरने वाला हूँ। मैं आगे चला और वो दोनों पागल मुझ पे हंस रहे थे। मैं किसी तरह कूड़े के ढेर के पास बैठा और सोचा रात के लिए वहीं सो जाऊं, कि तभी मुझे एक आवाज़ आई, कुछ मज़ा करना है क्या? कौन हो तुम? हम दोस्त बन सकते हैं अगर तुम चाहो तो। सुनो यार, मुझे आज रात कोई ड्रामा नहीं चाहिए, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अच्छा चलो, मैं पार्टी के लिए किसी और को ढूंढता हूँ। क्या कोई पार्टी हो रही है? कहाँ? उस गैरेज में, बेसमेंट के नीचे। मेरे दोस्त हैं वहाँ, तुम चलोगे? मैंने सोचा अनजान सड़क पे सोने से अच्छा है कि किसी छत के नीचे सो जाऊँ। तो मैं किसी तरह उठा और उस आदमी का पीछा किया। वो कुछ 48-49 साल का लग रहा था। उसके पूरे चेहरे पे स्क्रैचेस थे, और उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी, जैसे वो तुम्हारी आत्मा में देख पा रहा हो। वो एक परछाई की तरह चल रहा था। वो जितना भी तेज चल रहा था, या उसके पैरों के नीचे जो भी आ रहा था, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। हम एक मोड़ पे पहुंचे और वो आदमी रुक गया। उसने संदेह से इधर उधर देखा, फिर कहा, इस तरफ। वो टर्न एक पतली गली में लेके गया। 2-3 मिनट और चलने के बाद हम एक जंग लगे दरवाजे पर पहुंचे। उसने 3 बार दरवाज़ा खटखटाया, और किसी की आंखें उस स्क्वायर शेप्ड पीप होल से दिखी। अंदर जो आदमी था उसने पूछा, कौन है? और उसने जवाब दिया, एंडरमैन। दरवाज़ा तुरंत खुल गया और हम एक छोटे कॉरिडोर में घुसे। कॉरिडोर के एंड में एक और दरवाज़ा था। उस दरवाजे के पीछे मुझे नियॉन लाइट चमकते हुए दिख रही थी। तेज म्यूजिक की आवाज़ भी कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो आदमी जिसने दरवाज़ा खोला था, वो एक गंजा आदमी था, शायद कोई ड्रग डीलर या कुछ होगा। उसने उस आदमी को एक सफ़ेद गोलियों का पाउच दिया, और हम दोनों कॉरिडोर के आखिर वाले दरवाजे में घुस गए। मैं जैसे ही घुसा, मैंने देखा वहाँ 7-8 लोग बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे थे। एक नियॉन लाइट से आगे की दीवार पर लिखा था माइनक्राफ्ट। उनकी स्क्रीन्स को देख के लगा कि वो लोग अलग अलग स्टेजेस की माइनक्राफ्ट खेल रहे थे। जिस तरह से वो खेल रहे थे वो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उनकी आंखें बड़ी खुली थी और आंखों के नीचे काले गड्ढे हुए थे, जैसे कि वो बिना ब्रेक लिए बहुत टाइम से खेल रहे हैं।
उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कान दी और कहा, वेलकम टू माई den। तुम मुझे एंडरमैन बुला सकते हो, ये सब मेरे ही प्लेयर्स हैं। तुम्हारे प्लेयर्स? हाँ, आओ एक सीट ले लो। उसने दरवाजे के पास पड़े एक बीन बैग की तरफ इशारा किया और मैं बैठ गया। मैं इस गेम को जानता हूँ। मेरा एक फ्रेंड इस गेम के पीछे पागल था। मुझे गेम पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें बस पागलों की तरह चीजें ही ढूंढते रहो। मतलब हाँ, इस गेम में ट्रॉफीज मिलती हैं, पर ये गेम कभी खत्म नहीं होती और ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। मुझे लगा वो लोग किसी प्राइज के लिए कंपटीशन कर रहे होंगे, क्योंकि वो गेम में पूरी तरह घुसे हुए थे और उन्होंने एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटाई। ऐसा लग रहा था बस खेलते जाओ, कुछ भी हो। मुझे उत्सुकता हुई और मैंने पूछा, ये किस चीज के लिए खेल रहे हैं? वो आदमी अजीब तरह से हंसा और बोला, अपनी जान के लिए। क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये लोग अलग लेवल्स पे शायद हैं, पर इन सबको एक ही रूल फॉलो करना है। अगर तुम माइनक्राफ्ट में मरे तो तुम्हें असल जिंदगी में भी मरना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं ये समझ पाता कि वो आदमी क्या बोल रहा है, एक प्लेयर अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू हो गया। हे भगवान, ये ऐसा क्यों कर रहा है? वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि गेम में मर ना जाए। जितना ज्यादा मैं उन प्लेयर्स को देख रहा था, उतना ज्यादा पता लग रहा था कि आदमी कितना संकी है। पर उसने जो उसके बाद किया, उसने मुझे डरा के रख दिया। एक प्लेयर चिल्लाने लगा, नहीं, 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 नहीं। और फिर पहली बार वो हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें इतनी लाल थी जैसे वो कितने दिनों से सोया ना। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज प्लीज एंडरमैन, मैं ये फिर से शुरू कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज, ये 3 दिन से कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। वो सनकी उसके पास गया और बोला, यहाँ एक ही रूल है, अगर तुम गेम में मरे तो तुम्हें असल जिंदगी में भी मरना होगा। उसने एक गन निकाली और उस आदमी के सर में गोली मार दी। उसके खून की छींटें वहां बैठे प्लेयर्स पर गिरी, पर उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था वहां जो पागलपन हो रहा था, वो एक सेकंड भी और वेस्ट नहीं करना चाहता था। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, ना कोई भी हिला। ऐसे खौफनाक मर्डर देखने के बाद वो पहले की तरह बस खेलते रहे। तुम सब लोग पागल हो? मैं चिल्लाया और उस कमरे से बाहर निकल गया। मैं उस कॉरिडोर से फुल स्पीड में भागा। गंजा आदमी मुझे रोकने आया, पर मैं बहुत तेज था। मैंने उसे धक्का दिया और उस लोहे के दरवाजे को अपनी पूरी जान लगाकर खोला। मुझे याद नहीं है कि उस रात मैं घर कैसे आया, पर अगली सुबह मैं वापस उस जगह उन लोगों को देखने गया, पर वो लोहे का दरवाजा चेन से लॉक्ड और बंद था। वो बाहर से बंद था और मैंने रियलाइज किया कि वो लोग वहां से जा चुके हैं। वो जो भी आदमी था वो बहुत बड़ा सनकी था, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे नहीं पता वो अभी भी बाहर एंडरमैन बन के रह रहा है और अपने पेट्स की जान को भयानक जोखिम में डाल रहा है या क्या।